हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल रुस्तम क्लासेस में। आज हम लोगों का मंगलम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने मंगलम के हर एक श्लोक को हमने हिंदी करके बताया था आप लोगों को, और साथ ही साथ इसका आंसर क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया था। आज हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों को संस्कृत में 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे दोस्तों। मिनिमम आप समझ जाओ कि 50 आप लोगों को बुक से दिखेंगे और 50 आप लोगों को ग्रामर से दिखेंगे। तो मैं तो आप लोगों को बोलता हूं ग्रामर छोड़ करके आप बुक का ही आंसर क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल आप लोग को परफेक्ट आंसर देगा। लेकिन आप ग्रामर में कहीं ना कहीं 19-20 करके आप गलत मार के आ जाओगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अब पूरे के पूरे हर एक चैप्टर का आंसर क्वेश्चन, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाएगा। तो आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबा दे, जिससे इस चैनल के थ्रू जितनी भी नोटिफिकेशन होगी बिल्कुल आप लोग को समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है ना कि मंगलम पाठ कहां से संकलित है। सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूरे के पूरे आंसर क्वेश्चन जो भी इसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के रूप में दिख रहे हैं, ये पूरे के पूरे मैं आप लोगों को श्लोक का हिंदी कर करके मैंने बता दिया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो वह वीडियो पहले जा करके आप देख लो, क्योंकि आप लोग अगर पूरा का पूरा थ्योरी जान जाओगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक आप लोगों से बनता चल जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप उसको पहले एक बार जा करके देख लो। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मैंने आप लोगों को बताया था उपनिषद से, और यह भी बताया था कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास। आप लोगों को थंबनेल में जो फोटो दिख रहा होगा ना, वो महर्षि वेद व्यास का ही है। तो सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो याद रखेंगे उपनिषद से। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास जी जो है उपनिषद के क्या है, रचनाकार है। और मैं आपको एक क्वेश्चन बताया था दोस्तों कि ऐसा कौन सा नदी है जो अपना रूप और नाम को छोड़ कर करके समुद्र में मिल जाती है, तो गंगा का एग्जाम्पल मैंने दिया था। उसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, नदियां जो है ना नाम और रूप को छोड़ करके किस में मिल जाती है, तो अपना नाम, अपना रूप, अपना अस्तित्व को समाप्त करके किस में मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। क्लियर है। हर एक क्वेश्चन का मैं अच्छे से अच्छे आप लोगों को एकदम बिल्कुल सोल्व करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, कि कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको यह भी बताया था कि महान से महान कौन है, तो आत्मा है। महान से महान कौन है, आत्मा है। और छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कौन है, आत्मा ही है। ठीक है। अब देखिए, किसकी विजय नहीं होगी, तो किसकी विजय नहीं होगी। हम लोग एक श्लोक पढ़े थे ना, सात्यमेव जयते नानुताम सतेन पंथा विततो देवायान तम क्रतु पश्यति वित्सो को धातु प्रसाद नमहि मानमात्मनः। यह श्लोक मैंने बताया था, जिसमें बताया था आप लोगों को सत्य का विजय होता है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग पर करके ही चल करके लोग जो है ना ईश्वर को प्राप्त करते हैं। वही तो बताए थे कि किसकी विजय नहीं होगी, कभी भी असत्य की विजय नहीं होगी। और किसकी विजय होगी, तो बिल्कुल किसकी भी विजय होगी, सत्य की विजय होगी। एकदम याद रखो कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया, उपनिषद से। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास। और नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है, समुद्र में। महान से महान कौन है, आत्मा। किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की। किसकी विजय नहीं होती है, तो किसका दोस्तों, असत्य की। क्लियर है। किसकी विजय होती है, तो सत्य की होती है। क्लियर है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत। ठीक है। अब आगे देखिए, हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें 6 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 6 नंबर हमारा है कि हिरण्मय पात्रेन। ठीक है ना, हिरण्मय पात्रेन यानी हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताया था किसका, सत्य का। ठीक है। हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है दोस्तों, तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। किससे, हिरण्मय पात्र से। आगे जो है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा देना चाहिए, तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। किसको, तो हिरण्मय पात्र को ही हटा देना चाहिए। किसको प्राप्ति करने के लिए, सत्य की प्राप्ति करने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। मैंने आपको यह भी बताया कि अणु से अणु कौन है, अणु सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो कौन है दोस्तों, आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, आत्मा है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, आत्मा। आत्मा जो है बड़ा से बड़ा भी है और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। एकदम अच्छे से आप याद रखो। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से। किसको हटा देना चाहिए, तो हिरण्मय पात्र को हटा देना चाहिए, तभी तो हम लोग को सत्य की प्राप्ति होगी। ठीक है। 10th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 10th नंबर कि देवलोक का मार्ग जो है किससे खुलता है, तो देवलोक का मार्ग किससे खुलता है, अगर आप सत्य का आचरण करोगे, अच्छे अच्छे विचार आप लोग रखोगे, हमेशा सत्य बोलोगे, कभी भी असत्य का पैर
नहीं पकड़ोगे तो वो हमेशा क्या होगा, वैसे व्यक्ति के लिए देवलोक का मार्ग जो है ना खुल जाता है, बिल्कुल खुल जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से ही हम लोग को क्या प्राप्त होगा, देवलोक प्राप्त होगा। उम्मीद है हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला है मंगलम पाठ में किसकी महिमा का गान है? तो मंगलम पाठ में तो हम लोग को परमात्मा का ही ज्ञान है ना। कौन सा परमात्मा है हम लोग को? तो सूर्य देवता है, पूषण देव, बताए थे ना, वेदा हमितम पुरुषम महांतम अद्वितीयम तमसा प्रस्तात विदितेति मृतमेति नान पत्ता विदितो देवायाना। यानी हे पूषण देव बोला जा रहा था किसको? तो सूर्य को ही बोला जा रहा था। तो मंगलम पाठ में किसकी महिमा का ज्ञान है? तो परमात्मा का ज्ञान है। वो हमारे लिए परमात्मा यहाँ पर क्या है, सूर्य है। ठीक है, आगे देखिए हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 30 नंबर है परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो परमात्मा जो है सभी जगह रहते हैं। कहाँ रहते हैं, क्या है, आपके दिल में है, हमारे दिल में है, सभी हर लोगों के दिल में वास होता है। क्या चीज, किसका वास होता है? तो परमात्मा का वास होता है। अपने आप में ही देखोगे तो आपको अंदर भगवान दिखेंगे। वेद कितने हैं दोस्तों, वेद कितने हैं? तो वेद तो सभी लोग जानते हैं, वेद कितने हैं, 4 है। याद रखोगे वेद कितने हैं, 4 है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा, उपनिषद के कितने प्रकार हैं? तो याद रखेंगे उपनिषद के कितने प्रकार हैं, 108 है दोस्तों। इसके साथ साथ हमारा जो है अगला 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या, कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है? मैंने आपको बताया था कि यह संसार जो है किनके द्वारा व्याप्त है। आप पूरे के पूरे संसार में देख लो तो ये संसार चला कौन रहा है? तो हमारा क्या है, परमात्मा ही तो चला रहा है, भगवान तो ही चला रहे हैं इस पूरे के पूरे संसार को। और हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं तो परमात्मा से ही जुड़े हैं। और आत्मा जो है हम लोग को बड़ा से बड़ा भी होता है, छोटा से छोटा भी होता है। और ये पूरे संसार जो है अनुशासित है हमारे कोचिंग किसके लिए? तो परमात्मा के लिए। ठीक है, हमारे परमात्मा कहीं भी हो सकते हैं, इष्ट भी हो सकते हैं, कहीं कोई भी परमात्मा हो सकते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। आपको एक लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा। अब आपको ज़्यादातर हो सके तो मैं आपको प्रॉफिट ही दूंगा, ठीक है। लेकिन आज के लोग जो है ना पढ़ने के लिए चाहते नहीं है। सबसे पहले तो आप पढ़ने के लिए एकदम एकाग्रता होइए, अपने अंदर से पूरे के पूरे आलस को एकदम हटा दीजिए। और जो क्लास 10th के विद्यार्थी है ना उसको तो एकदम आलस आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट देना है। अच्छे रिजल्ट नहीं दोगे ना तो 4 गो जो है ना आपके पड़ोसी, आपके पड़ोसी हो गए, आपके घर वाले हो गए, आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको 4 गो ताने सुनने के लिए मिल सकते हैं। तो आप एकदम बिल्कुल कमर कस करके पढ़ाई करिए दोस्तों, क्योंकि 2 महीना ही बचा है, सॉरी 4 महीना तो नहीं है, 2-3 महीना ही बचा है। 2-3 महीना में जितना आप लोग को पढ़ना है एकदम पढ़ लो, ठीक है, पूरे के पूरे। और जितना आप लोगों को क्वेश्चन आंसर लिखाया गया है इस वीडियो के थ्रू आप लोग को जो मिलेगा सब अच्छे से कवर करो एकदम। आपको हम एक दिन भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, हमेशा एक न एक वीडियो आपको डालते ही रहेंगे। आप एकदम इससे जुड़े रहो, इस चैनल से जुड़े रहो। आपको पूरे के पूरे ये चैनल जो है ना आप लोग को प्रॉफिट देगा, ठीक है, पूरा प्रॉफिट देगा। तो ये आपको लाइक और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस चैनल की थोड़ी जितनी भी नोटिफिकेशन होगी पहले आप लोग को मिल जाए, ठीक है। और हमारा देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 70 नंबर हमारा कहता है किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है? तो ये आपका कोई पुरुष नहीं है दोस्तों, सिर्फ यहाँ पे क्या है, साधक है। साधक मतलब साधु महात्मा को ही पता चल जाता है कि मृत्यु हमारा कब आएगा। ये साधु महात्मा ही बता सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं है दोस्तों। अगला हमारा नंबर क्या है, 80 नंबर, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है? तो प्राथमिक बताए थे ना, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन है? आत्मा है, ठीक है। प्राणी की हृदय रूपी गुफा में क्या है? आत्मा है। अब देखिए यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? मैं आपको बताया था, शुरुआत में ही बताया था, 5। कितने हैं? 5। पहला हो गया हिरण्मयेन पात्रेण, दूसरा हो गया हमारा अनोर्नियान, तीसरा हो गया सप्तमेव जयते नानुताम, चौथा हमारा हो गया कौन सा, यथा नगः सेंदमाना, पांचवा हो गया हमारा वेदा हमितम पुरुषम आदित्य वन्ना। बता दिए थे पांचों, ठीक है। पांचों श्लोक हम अच्छे से आप कवर कर लोगे। उसके साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन कहता है नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो यथा नगः सयंदमाना समुद्र अस्तम गच्छन्ति, यानी अपने नाम और रूप को हमेशा क्या करती है? छोड़ देती है। अपने नाम और रूप को हमेशा छोड़ करके ही समुद्र में क्या होती है? मिल जाती है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अगला हमारा नंबर क्या है, सुख का वहन करने वाला कौन है? तो ये क्या है? सुख का वहन करने वाला। अगर आपको सुखी
जीवन चाहिए तो आप अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे। एकदम कोई अहिंसा नहीं करना, कोई हिंसा नहीं करना है, तो आप लोगों को एकदम सुख का वहन करना होगा। हिंसा करोगे तो आज आपको सुख मिलेगा, लेकिन आगे जा कर के आपको जीवन में दुख ही दुख है। इसलिए हिंसा से एकदम दूर भागिए दोस्तों, ठीक है। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर सॉरी। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, तो मंगलम पाठ में हमारा जो है ये कैसे मंत्र संकलित है, तो पदात्मक मंत्र क्या है संकलित है। कैसे कौन से पाठ में, मंगलम पाठ में। आगे हमारा है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो वेद रूपी शास्त्र हमारा नित्य है, ठीक है। क्या है दोस्तों, नित्य है। अगला हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर देख लीजिए। 24 नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद तो हमारा अगला चैप्टर बढ़ जाएगा दोस्तों पाटलिपुत्र वैभव में, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं 24 नंबर कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो कौन सा पात्र है, हिरण्मय पात्र से। मैं आपको बता रखा हूं हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, सत्य का मुंह ढका हुआ है, क्लियर। उसके बाद हमारा जो है अगला 25 नंबर क्या है क्वेश्चन, भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं। भारत का अगर शोभा अच्छा व्यवस्था रहेगा, भारत की पूरा का पूरा शोभा जो है एकदम पूरा लोगों पूरा का पूरा शोभा जो है देखने लायक होगा, तो ये सब चीज को देख करके एक ही लोग प्रसन्न होते हैं दोस्तों, वो है ईश्वर। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ये चीज को देखे, आपके अच्छे आचरण को देखते। कहा जाता है ना कि भगवान इस दुनिया में नहीं है, भगवान ही इस दुनिया में, हम लोग तो बस एकमात्र उनको देखने के सहारा है। जैसे आप मान के चलो भगवान तो हर जगह है। आप कोई भी मिट्टी को ला करके आप चंदन टीका कर दो तो उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं, ठीक है। कोई पत्थर को आप लेकर के लाल चंदन कर दो, 10 लोग उसको पूजने चले जाते हैं तो उसमें भगवान का वास हो जाता है। तो भगवान तो हर जगह है, भगवान सर्वत्र है, सभी जगह पर भगवान है। और ये पूरे के पूरे शोभा चीज़ों को देख रहे हैं, हम लोगों की बुराई, हम लोग का अच्छाई, सभी चीज़ों को कौन के देख रहे हैं, भगवान ही देख रहे हैं, ईश्वर ही देख रहे हैं। तो भगवान से कोई चीज़ छुपा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर का पूरा 25 क्वेश्चन आपको दिया गया है, एकदम 25 क्वेश्चन को अच्छे से आप कवर कर लेना, ठीक है। एकदम आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। एकदम अच्छे से हर एक क्वेश्चन को पूरा के पूरा अच्छे से आप कवर कर लेना दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेना। इसके साथ साथ हमारा यह वीडियो बिल्कुल क्या होता है, ख़त्म होता है यहीं पर। और आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। डेली का डेली आप लोग को एक ना एक वीडियो मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।